कैसे मैंने कैप्चर किया 600 प्लस पिप, वो भी एक सिंपल सा सेटअप यूज करके। अगर आप भी ऐसा ऐसा पिप्स बुक करना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो। इससे मेरा मोटिवेशन बनेगा और भी अच्छा अच्छा सेटअप पे मैं वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। तो चलिए मैं अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे एक फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई किया जाता है और बड़ा मूव कैप्चर किया जाता है। चलिए मैं अपनी स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी देखा था, बट यहाँ पे मेरे से मिस हो गया था ये वाला मूव। तो मैं वेट किया यहाँ पे कि एक फॉल्स ब्रेकआउट दे और उसके बाद मैं ये ट्रेड पे इंटर करूँ। एक्चुअली यहाँ पे ये लेवल पे शॉर्ट हुआ था, यहाँ से शॉर्ट होने के बाद फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया और फॉल्स ब्रेकआउट में ट्रैप किया बायर को और फिर एक नीचे मूव दिया। तो फिर से ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रिस्पेक्ट करने गया और फिर यहाँ से शार्पली फॉल हो गया। तो यहाँ पे मेरे को एक मौका मिल रहा था कि यहाँ पे शॉर्ट कर पाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी शॉर्ट हुआ था यहाँ से, सेकेंड टाइम भी हुआ, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि थर्ड टाइम भी यहाँ पे शॉर्ट हो सकता है। बट मैं यहाँ पे मिस कर दिया। तो मिस करने के बाद मैं कहीं भी इंटर ये वाला लेवल पे नहीं किया, क्योंकि पता था अगर मार्केट शार्पली फॉल हो रहा तो कहीं तक भी गिर सकता है और कहीं से अपसाइड मार सकता है। इसीलिए हमेशा रैली का टाइम वेट कीजिए। अगर आप कहीं पे यहाँ मान लीजिए आप इंटर कर गए और सही हो गए तब तो आपको पैसा मिल जाएगा। अगर यहीं से रिवर्स हो गया तो आपका कितना बड़ा लॉस हो सकता है। इसीलिए जब भी रैली हो हमेशा वेट कीजिए। वो मार्केट पॉज करेगा ही, एक सपोर्ट लेगा और वहाँ पे फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा और फिर ब्रेकआउट करने के बाद वो शार्पली नीचे मूव मारेगा। बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा पेशेंसली कि सही सेटअप बने और मैं इंटर करूँगा। यहाँ से शार्पली मूव किया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया। मैं वेट किया कि ये वाला लेवल जितना भी सेलर यहाँ पे आए होंगे उसको एक बार ट्रैप कर दे, सबका एसएल एक बार खा जाए, उसके बाद इसके मूव में हम इंटर कर सकते हैं। तो वही यहाँ से शार्पली मूव किया और जितना भी सेलर यहाँ पे ये मूव में और ये वाले रेड कैंडल में जितने भी सेलर इंटर किए होंगे सबका एसएल एक बार में हंट कर गया। ये वाला भी एक स्वीप किया और यहाँ पे जितना सेलर हुए होंगे वो सारा ट्रैप हो गए होंगे और फिर से लगा होगा कि ये बाइंग साइड जा रहा। बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद यहाँ रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद ये रेड कैंडल बनाया। ये रेड कैंडल में मैंने इंटर किया और यहाँ से मैं अपना टारगेट तक होल्ड किया। यहाँ पे मेरा अगर रिस्क टू रिवॉर्ड देखें तो 1:4 के लगभग है और पिप्स देखें तो 600 पिप्स मैंने कैप्चर किया। इतना बड़ा कैप्चर करने का सिंपल सा रीज़न था मेरा प्लान और मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन का डिसिप्लिन। यहाँ पे अगर मेरा लॉस होता तो यहाँ से मार्केट हो सकता था कि यहाँ से शार्पली अप साइड मूव कर जाए, बट यहाँ पे मूव नहीं किया और मेरा टारगेट हिट हो गया। यहाँ से चाहता था यहाँ से भी एक शार्पली मूव दे सकता था अप साइड, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के बाद जब रीटेस्ट कर जाए तो कंफर्मेशन और अच्छा हो जाता है और बेयरिश कैंडल बनने के बाद ये तुरंत शार्पली मूव स्टार्ट कर दिया। एक ट्रेड लेने के लिए आपको इतना ज़्यादा आपको प्लान बनाना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा कि आप खुद को अपना रोक नहीं सकते हो कहीं पे भी ट्रेड लेने से। बट आपका अगर सेटअप बने तब आप ट्रेड ले रहे हो, तब आप बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस में रहोगे कि अगर लॉस भी हो गया तो कोई नहीं, नेक्स्ट ट्रेड में इससे बड़ा हम कैप्चर कर सकते हैं। ये अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रखोगे तो आप भी बड़ा बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हो, बट टॉप पे सेल करके बॉटम में बाय आप कभी नहीं कर सकते। इतना बड़ा मूव आप कभी कैप्चर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऊपर से हल्का छोड़ना पड़ता है और नीचे से भी हल्का छोड़ना पड़ता है। अगर आप टॉप और बॉटम हमेशा चाहोगे कि हमेशा मैं कैप्चर करूं तो ये पॉसिबल नहीं है, आपका फिर लॉस ही होगा। क्योंकि अगर एक रैली मारने के बाद अगर मार्केट थोड़ा सा अप साइड चल गया ना तो आपको अफसोस होगा, अरे यहाँ पे कट कर लेना चाहिए था, यहाँ पे कट कर लेना चाहिए था, मेरे इतना प्रॉफिट हो रहा था कम हो गया। ये चक्कर में ट्रेडर आधा अपना माइंडसेट ख़राब कर लेते हैं।
इसीलिए जहाँ तक आपका टारगेट है वेट कीजिए, वरना आपका टारगेट से अगर पहले घूमने लगे तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट हो सकता है आपको। ये सिंपल सा सेटअप था फॉल्स ब्रेकआउट वाला। जब भी अगर मार्केट शार्पली फॉल हो तो वेट कीजिए फॉल्स ब्रेकआउट का, उसमें आप एक अच्छा पिप्स कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट लगातार मूव कर रहा है तो पॉज लेगा, पॉज करने दीजिए और उसके बाद फॉल्स जितना भी सेलर है उसको ट्रैप करने दीजिए। ट्रैप होने के बाद अगर तब नीचे जा रहा तब आपको इंटर करना बहुत ज़्यादा आपको पॉसिबिलिटी दे सकता है। अपना रिस्क को मैनेज कीजिए ताकि एक ट्रेड में अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट ना कर पाए। और सेकेंड, ऐसा रखो कि 4-5 ट्रेड तक एक ट्रेड लॉस हुआ तो सेकेंड में आप रिस्क टू रिवॉर्ड लगा के वो जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करके आप प्रॉफिट में आ सको। ये सेटअप बहुत बार बनता है, आप इसको याद रखिए कि फॉल्स ब्रेकआउट में कैसे इंटर किया जाता है और आप एक अच्छा पिप्स कैप्चर कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।